कैसे हो आप सभी? तुम हाजिर है हम एक नई वीडियो लेके। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे लाइफ में। कल हमने पढ़ा था टीसीपी एंड यूडीपी के बारे में। आज हम उसी सेगमेंट में आगे बढ़ेंगे। और अगर आपने पहले वीडियो देखी हो, सबसे पहली वीडियो जिसमें मैंने इंस्टॉलेशन ऑफ सिस्को पैकेट ट्रेस दिखाया था, उसके बाद वाली, उसमें मैंने सिलेबस के बारे में बताया था। तो आज ना एक टॉपिक बचा हुआ है टाइप्स ऑफ नेटवर्क करके, जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल का है। और आज हमारा फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड मॉड्यूल के जो है दो टॉपिक हम आज स्टार्ट करेंगे, क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल, और आज हम इन्हें खत्म करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं स्टार्ट टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में जानते हुए थोड़ी सी। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। आई होप आपके लिए वीडियो आज इंजॉयबल होगी, और मैंने आज थोड़ा इम्प्रूवमेंट करा है पीपीटी में भी, ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स की बात करते हैं। पहला टाइप आता है हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क नाम से ही पता चल रहा है कि सिंगल एक पर्सन यूज करेगा नेटवर्क को। जैसे कि आप मोबाइल फोन से कनेक्ट करते हो, ब्लूटूथ वगैरह, लैपटॉप, मोबाइल का हॉटस्पॉट वगैरह खोल के आप स्टार्ट कर वो वाईफाई कनेक्ट, और इसकी रेंज होती है 1 to 10 मीटर की। A very small network used to connect personal device like smartphone, laptop, smartwatches using Bluetooth, USB and Wi-Fi। तो ये होता है हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन। सेकंड टाइप की ओर बढ़ते हैं, जो कि है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है देखो, इसमें एक डिवाइस से मल्टीपल 3-4 लोग एक कमरे में एक बिल्डिंग में बैठ के काम करते हैं। इसको हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। यानी कि मान के चलो आप क्लास में पढ़ रहे हो, क्लासरूम में वाईफाई है, और उस वाईफाई पे 3-4-5 जितने भी आप स्टूडेंट हो, आपका मोबाइल या आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कनेक्ट है। तो आप सेम नेटवर्क में बैठ के काम कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क की एक पोजीशन। जैसे कि कनेक्ट computers in a limited area like home, office, school और lab. It offers high speed, बिल्कुल सही बात है, हाई स्पीड एंड लो डिले होता है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम रहता है। तीसरा टाइप डब्लू लैन। बेसिकली ये टाइप तो नहीं, मतलब हाँ, इसमें दे रखा है तो कोई नहीं, लेकिन ये लैन का ही छोटा भाई है। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब है कि आप जैसे कि वाईफाई के थ्रू आप कनेक्टेड हो, या वायर्ड में क्या होता है, आपने ब्रॉडबैंड के थ्रू कनेक्शन ले रखे है अपने लैपटॉप वगैरह में, तो आप यहाँ पे वायरलेसली वर्क कर रहे हो। फोर्थ टाइप है कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क कुछ नहीं होता, आप बिल्कुल आंख बंद करो और मेरे वर्ड को ध्यान से सुनो। अ ग्रुप ऑफ लेंस इज कॉल्ड कैन। मतलब बहुत सारे लैन को जोड़ के हम क्या बनाते हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क बनाते हैं। जैसे कि इंटरकनेक्ट मल्टीपल लैन्स विद इन अ कैंपस लाइक यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेट पार्क्स। ये क्या करते हैं, बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं आपस में, और एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट टाइप है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन। यह क्या करता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ मेनी कैंस। यानी कि बहुत सारी कैन को मिलाकर हम क्या करते हैं, एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का निर्माण करते हैं। जैसे कि मान के चलो, कैन क्या था हमारा, अ ग्रुप ऑफ लेंस, एंड मैन क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ कैन्स। बच्चों वाले टॉपिक है यार, ये तो समझ तो आ रहा होगा। नेक्स्ट टाइप है हमारा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जिसके थ्रू आज हम और तुम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। द लार्जेस्ट नेटवर्क कवरिंग कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट, जैसे कि एग्जांपल इंटरनेट। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। समझ आया यहाँ तक? भाई देखो, अगर कुछ समझ ना आए तो यार कमेंट करो, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट भी चाहिए
तो उसके लिए भी आप बताओ थोड़ा, मतलब इससे क्या होगा कि अगर इंटरेक्ट होगा ना तो थोड़ी चीजें जो मुझे डिफिकल्ट लगती है वो मेरे लिए आसान हो जाएगी। क्यों? अगर आप कुछ फीडबैक दोगे तो उसमें आपका भी फायदा है और मुझे भी। क्यों? मुझे इसलिए फायदा है, मैं स्टिमुलेट होऊंगा कि मतलब मेरे को रेस्पॉन्स आ रहा है, तो थोड़ा उससे बहुत इफेक्ट जाता है। चलो एक बात बताओ, एक जनरल क्वेश्चन मैंने लिखा, इफेक्ट और अफेक्ट, इसमें डिफरेंस क्या होता है? कमेंट करके बताओ नीचे, ठीक है? तो कंप्यूटर नेटवर्क्स आपको समझ में आया, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। तो यहाँ पे हमारा पहला मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है और आज से ही हम एक अनदर सेगमेंट भी स्टार्ट कर रहे हैं चैनल पे, जो कि होगा हमारा कंप्लीट बेसिक टू एडवांस नेटवर्क का स्ट्रक्चर। किस पे? रियल टाइम सिस्को पैकेट ट्रेसर पे, ठीक है? आज से हम बेसिक प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक का जाएंगे। समझ आ गया आपको? चलो जी, क्या था हमारा आज का टॉपिक में? क्या कवर हो गया? टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स कवर हो गया। सेकंड टॉपिक है हमारा सर्वर क्लाइंट मॉडल। अच्छा चलो एक बात बताओ, क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट वो होता है जो रिक्वेस्ट करता है सर्विस के लिए। और बेटा जी एक चीज बताओ, सर्वर क्या होता है? सर्वर क्या होता है जी? सर्वर होता है जो सर्विस को प्रोवाइड करे, जो सर्विस को प्रोवाइड करे। तो चलो देखते हैं। ये कुछ, ये मेरा क्लाइंट हो गया, ये मेरे क्या है? क्लाइंट है। और ये हमारा क्या है? सर्वर है। ये कनेक्ट है किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट किस टाइप ऑफ नेटवर्क में आता है? वैन में आता है, वाइड एरिया नेटवर्क में। तो ये क्या करता है? सर्विस की रिक्वेस्ट करता है सर्वर के पास में, और सर्वर क्या करता है? इसकी सर्विस प्रोवाइड कराता है। द सर्वर क्लाइंट मॉडल इज ए नेटवर्क आर्किटेक्चर वेयर क्लाइंट क्या करता है? डिवाइस और एप्लीकेशन डेट रिक्वेस्ट सर्विस और डाटा, एंड सर्वर क्या करता है? द पावरफुल सिस्टम डेट प्रोवाइड सर्विस और डाटा। एग्जाम्पल, व्हेन यू ओपन google.com इन योर ब्राउजर, तो योर ब्राउजर क्या हो जाएगा? वहां पे क्लाइंट हो जाएगा, और गूगल्स का कंप्यूटर क्या हो जाएगा? सर्वर हो जाएगा। समझ आया जी? अच्छा चलो, अब टाइप्स ऑफ क्लाइंट सर्वर किस बेस पे? आर्किटेक्चर के बेस पे। सबसे पहले टू टीयर आर्किटेक्चर। टू टीयर आर्किटेक्चर अभी हम पढ़ के आए, जिसमें क्लाइंट होगा और सर्वर होगा, ठीक है? वेरी सिंपल। सेकंड टाइप है थ्री टीयर आर्किटेक्चर। थ्री टीयर आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर में बेटा क्या होगा? थ्री टीयर आर्किटेक्चर में क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक सर्वर और होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये एक यूजर का इंटरफेस है जिसको हमने क्लाइंट बोल दिया। ये रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर से, और एक मिडल वेयर बैठा है बाबूजी यहाँ पे। ये इस सर्विस को लेगा और इस सर्विस को फॉरवर्ड कर देगा इस मिडल वेयर के डाटाबेस पे। समझ आया? और ये डाटाबेस क्या करेगा? दोबारा सर्विस इसको प्रोवाइड करेगा। ये मिडलवेयर क्या करेगा? ये इसको सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया थ्री टीयर्स क्लाइंट सर्वर मॉडल। समझ आया? रियल टाइम एग्जांपल बता दूं? अगर आप, मैं आपसे कह रहा, इस चैनल पे इतने बाइफरगेट और इतने लॉजिक के साथ में मैं आपको नेटवर्किंग पढ़ाऊंगा, अगर किसी ने नेटवर्किंग का एन भी नहीं आता ना, मैं सही कह रहा, अगर आपने 3-4 महीने मेरे को दे दिए ना इस कोर्स में, मैं आपको नेटवर्किंग का इंजीनियर ना बना दूं, तो आप देख लेना। रियल टाइम एग्जांपल मैं देता हूँ, देखो मेरी बात सुनो। आप यहाँ पे एटीएम पे गए और आप यहाँ पे खड़े हो, आपने पिन डाला अपना, और ये मशीन क्या करेगी? आपने तो रिक्वेस्ट मशीन से करी ना, मशीन क्या करेगी? मशीन बैंक के सर्वर पे जाके रिक्वेस्ट
सेंड करेगी। बैंक सर्वर क्या करेगा? बैंक सर्वर मशीन को रिक्वेस्ट सर्विस प्रोवाइड करेगा और पैसे भेजेगा, मतलब पैसे भेजेगा आई मीन उसको ऑपरेट करेगा। अब ये मशीन क्या करेगी? ये मशीन आपको सर्विस प्रोवाइड कराएगी। तो इनडायरेक्टली मेन सर्वर कौन है? बैंक सर्वर है। और जो मिडलवेयर का काम कर रहा है यहाँ पे क्या है? एटीएम मशीन है। तो समझ रहे हो थोड़ा कुछ? देखो फ्लो देखो, एटीएम के पास में आप जाके रिक्वेस्ट कर रहे हो और एटीएम क्या कर रही है? बैंक सर्वर के पास में जाके रिक्वेस्ट करिए और बैंक सर्वर रेस्पॉन्स कैसे कर रहा है? एटीएम को कर रहा है। तो यहाँ से 3 ईयर आर्किटेक्चर क्लाइंट सर्वर मॉडल का आपको समझ आया? अगर आया है तो यार लाइक करो यार। चलो, अगला टाइप है एन टीयर आर्किटेक्चर। अब एन टीयर आर्किटेक्चर ये क्या होता है? जहां पर मल्टीपल सर्वर इन्वॉल्व होते हैं उसको हम बोलते हैं एन टीयर आर्किटेक्चर। भाई, इस कंप्यूटर ने इसके पास में रिक्वेस्ट सेंड करी, मान के चलो ये कंप्यूटर क्या था, इसको अपनी रिक्वेस्ट इस स्टोरेज कंप्यूटर से चाहिए थी, लेकिन एक मिडल में ये बैठा बाबूजी, इसने इसकी रिक्वेस्ट ली और इसके पास भी नहीं था वो डाटा और इसने इसके पास में सेंड कर दी। इसके पास नहीं था, इसने इसके पास में सेंड कर दी। इसने फिर दोबारा इसके पास में सेंड करी, इसने फिर इसको रेस्पॉन्स दिया, इसने फिर इसको रेस्पॉन्स दिया। एक सिंपल चीज बताऊं, अब ये बताओ मेरे से सिंपल, कि इस कंप्यूटर के लिए देखो जहां पे मैं हाईलाइट करूंगा, एक मिनट, इस कंप्यूटर के लिए ये बताओ मेरे से कि क्लाइंट तो ये है, ये क्लाइंट है, इसके लिए सर्वर कौन होगा? ये होगा। ये होगा नहीं होगा? अब ये देखो, ये बताओ, ये कंप्यूटर ए इस कंप्यूटर के लिए सर्वर होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब ये बताओ कि ये कंप्यूटर ए इस कंप्यूटर के लिए सर्वर होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये क्या करेगा? इसको क्लाइंट मान के सर्विस प्रोवाइड करेगा, ये इसको कराएगा और ये लास्ट में इसको कराएगा। इसको बोलता है एन टीयर। अब यहाँ बीच में कितने हैं? 2 मिडल वेयर है। तो बीच में 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं और 8 भी हो सकते हैं। समझ आया? समझ आया है बाबू? चलो, चलो आगे चलते हैं। अच्छा चलो, एक चीज है, हमारा ये कंप्लीट हुआ क्लाइंट सर्वर मॉडल। किसी को कुछ दिक्कत इसमें? यानी कि आज का ये भी टॉपिक कंप्लीट और हमारा ये टॉपिक भी आज का कंप्लीट हो गया। थर्ड टॉपिक की ओर चलते हैं, नेटवर्क कोलिजन। चलो एक चीज बताओ आप, सिंपल सी, बाबू, आप, मैंने आपसे बताया था कि अगर आप यहाँ पे एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक हब ले लूं, क्या ले लूं? एक हब ले लूं। हब क्या होता है? नेटवर्क डिवाइस जो कनेक्ट कराता है मल्टीपल पीसीज को। और मैं यहाँ पे एक पीसी ले लूं, यहाँ पे एक पीसी ले लूं और यहाँ पे एक पीसी ले लूं। ध्यान से सुनियो एक चीज। अब हब के पास में आपको पता है कि कोई इतनी इंटेलिजेंस नहीं होती, ना ये मैक एड्रेस के ऊपर वर्क करता। तो मैंने चाहा कि मैं एक मैसेज सेंड करूँ इस साइड से, बहुत अच्छा एक खत भेजूं, और ये मैसेज मैंने सेंड करा और मैं ये मैसेज सेंड करना चाहता हूँ सी को। देन सी के पास में मैसेज पहुंचा, ओ सॉरी, हब के पास में मैसेज गया। अब हब इंटेलिजेंट तो नहीं है, हब क्या करेगा? इसको ब्रॉडकास्ट कर देगा कहीं में, इन दोनों चीज, दोनों रास्तों में। क्या कर दिया इसने? ब्रॉडकास्ट कर दिया। अब इसके पास भी और इसके पास भी ये आया मैसेज। अब रेस्पॉन्स जाएगा, ए रेस्पॉन्स गया 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 गया, रेस्पॉन्स ये गया 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 रेस्पॉन्स। अब क्या हुआ? यहाँ पे ये दोनों टकराए, सेम चैनल हो गया था क्योंकि। अब ये टकराने के बाद में क्या हुआ? ये दोबारा वापस आ गए इसी डायरेक्शन में, ये यू दोबारा वापस आ गया। तो ये क्या हुआ कि इस साइड से मैसेज आ रहा था, एक इस साइड से आ रहा था, बीच में क्या हुआ? बीच में मैं बताऊं क्या हुआ? बीच में हुआ जी ये, एक मिनट, ये
बीच में हुआ ये, ध्यान से देखो, इतने में मैं पानी ले लूं। पानी पीते रह करो यार, आप भी हाइड्रेटेड रखोगे ना जितनी बॉडी, उतना अच्छा है। तो ये क्या हुआ, कोलिजन, कोलिजन कोलिजन यानी कि टकराव। अब सेम चीज नेटवर्क कोलिजन। नेटवर्क कोलिजन होता क्या है, कुछ नहीं होता जी। A network collision happens when two or more devices send data at the same time। सेम टाइम पे दो या दो से अधिक अगर डिवाइस सेम नेटवर्क चैनल पे, सेम नेटवर्क चैनल का मतलब है सेम रूट पे डाटा को भेजते हैं, सेंड करते हैं, तो क्या होता है वहां पे कोलिजन होने के चांसेस रहते हैं। समझे। अब देखो रियल टाइम एग्जांपल, कि इमेजिन करो टू कार एंटरिंग अ सिंगल लेन रोड एट द सेम टाइम फ्रॉम द अपोजिट साइड, तो क्या होगी, दे विल कोलाइड। अब व्हाई डज नेटवर्क कोलिजन अकर्स, क्यों होता है जी नेटवर्क कोलिजन, असल में होता ही क्यों है, मेन रीजन इसकी क्या क्या है। शेयर्ड नेटवर्क मीडियम, यानी कि शेयरिंग में होगा, जो नेटवर्क मीडियम होगा वो क्या होगा, शेयरिंग में होगा, जबकि व्हेन मेनी डिवाइसेस आर यूजिंग वन कॉमन केबल और चैनल, यानी कि दो या दो से ज्यादा जो डिवाइस होंगे वे सेम केबल या सेम चैनल को यूज कर रहे होंगे, तो तब भाई जाहिर सी बात है, अगर एक रोड पे तीन गाड़ी चलती है और फिर एक रोड पे एक गाड़ी चलती है, तो कोलिजन का चांस कब है, जब तीन गाड़ी चल रही हो रोड पे। दूसरी चीज, अगर हम ओल्ड हब यूज कर रहे हो, तो क्या होता है हमारा कोलिजन, डोम कोलिजन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अब ये मत पूछियो कि क्यों हो जाते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो में डिक्लेयर करा है कि अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आपको अगली वीडियो देखने का कोई अधिकार नहीं है जी। पहले पहली वीडियो देख के हो। अब तीसरी चीज, हाफ डुप्लेक्स को कम्युनिकेशन। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि मान के चलो आप यहाँ पे हो और एक आपकी प्रीतम यहाँ पे है, और आपको जी मैसेज भेजना है। अब मैसेज, पुराने टाइम की बात है, आपने पकड़ लिया एक बच्चा, अब उसके पास में आपने क्या डाल दिया कि जी आप ये मैसेज मेरा उस तक पहुंचा दो। ये जा रहा था, ये गया, और इसने क्या देखा, इसने ये मैसेज पहुंचा दिया, लेकिन इसने क्या देखा, यहाँ पे आइसक्रीम थी। अब ये तो बाबूजी चल दिया यहाँ पे, अब बिना आपके पास जाओ, तो आपके पास में जो लेटर आपने दिया, तो आपको जो मैसेज मिलने वाला था कि यू आर रिजेक्टेड, वो नहीं मिला। तो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे, कि जो आपने मैसेज भेजा उसका आउटपुट आपको नहीं मिला, उसको हम बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या होती है, जब सेंडर को फीडबैक पता चल जाती है रिसीवर की ने, कि भाई रिसीवर ने क्या रिएक्ट किया। चौथा, हैवी नेटवर्क ट्रैफिक हो, टू मैनी यूजर सेंडिंग डाटा साइमल्टेनियसली। बिल्कुल सही बात है। समझ रहे हो, यहाँ तक समझ आया या नहीं आया, ये बताओ। देखो मैंने बहुत सिंपल वे में आपको नेटवर्क कोलिजन के बारे में बताया। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, जिसे पूरा करने के बाद में हमारा पहला मॉड्यूल पूरा हो गया। अब हम सेकंड मॉड्यूल की तरफ जा रहे हैं। सेकंड मॉड्यूल में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल के हमने टाइप्स पढ़े। उसके बाद में हमने नेटवर्क कोलिजन देखा। अब नेटवर्क कोलिजन कैसे अफेक्ट करते हैं नेटवर्क परफॉर्मेंस को, तो जाहिर सी बात है, स्लोवर कर देगा स्पीड को, और डाटा रिट्रांसमिशन होगा, डाटा दोबारा सेंड होगा, और देरी भी होगी, और पुअर परफॉर्मेंस भी होगा हमारे सिस्टम का। अब कैसे डिटेक्ट होते हैं ये, एक होती है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। इसकी वर्किंग क्या होती है, पहले तो ये डिवाइस पे चेक करता है कि कोई चैनल फ्री है या नहीं, फिर डाटा को सेंड करेगा।
अगर कोलिजन हो भी जाता है तो ये ट्रांसमिशन को वहीं रोक देता है और वेट करता है रैंडम टाइम की और दोबारा से फिर सेंड करता है डाटा को। समझे यहाँ तक? तो ये लास्ट स्लाइड है, हाउ टू प्रिवेंट डाटा, हाउ टू प्रिवेंट नेटवर्क कोलिजन, कैसे प्रिवेंट करेंगे। आप भी बता सकते हो ये तो। हम हब की बजाय स्विच को यूज करेंगे। दूसरी चीज हम फुल डुप्लेक्स मोड यूज करेंगे। तीसरी चीज सेगमेंट द नेटवर्क, नेटवर्क को सेगमेंटेड और स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करेंगे। और एक प्रॉपर नेटवर्क डिजाइन होना चाहिए हमारे पास। तो ये कुछ थी हमारा, आज हमने 3 टॉपिक पूरे करे। 3 टॉपिक में क्या क्या, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, क्लाइंट सर्वर मॉडल, एंड और क्या पढ़ा आपने, नेटवर्क कोलिजन। देखो मैंने आपको ओएसआई मॉडल पढ़ाया है। ओएसएल मॉडल पढ़ाने के पीछे मेरा एक रीजन था कि हम कुछ भी अगर हम नेटवर्किंग में स्टार्ट कर रहे हैं, पहले तो आपको उसकी ओवरव्यू तो होना ही चाहिए। उसके लिए मैंने आपके पास में एक क्लास डाल ली थी सबसे पहली, जो सिस्को पैकेट ट्रेसेस, आई थिंक, हाँ अगली है। उसमें क्या था, नेटवर्किंग के बारे में मैंने बताया था क्या होती है क्या नहीं। अब ओएसआई मॉडल पढ़ाने का मेन मोटिव ये है, वैसे तो हमारा फोर्थ मॉड्यूल है ओएसआई मॉडल, लेकिन पढ़ाने का ये मतलब है, उसमें आपको ये आइडिया रहेगा कि डाटा कैसे जाता है। अब इसमें डाटा इसमें लिखा हुआ है देखो, डिवाइड करता है लार्ज नेटवर्क को इनटू स्मॉलर पार्ट्स में। तो कौन सी लेयर वर्क करती है यहाँ पे, लेयर 4 पैकेट के फॉर्म में तोड़ती है डाटा को। तो ये, और फ्रेमिंग कौन सी लेयर करती है, ये आप बताओगे। तो मतलब एक मोटिव यही है कि आपको सब कुछ मिले इस चैनल पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, ताकि आप CCNA CC और कोई भी अगर नेटवर्किंग के फील्ड में जो भी एग्जाम हो आपका, आप उसमें बहुत अच्छा करो। और जिसने नेटवर्किंग नहीं पढ़ी, जिसका कोई भी टेक्निकल फील्ड नहीं है, मैं इस तरह पढ़ाता हूँ ताकि आप सब कनेक्ट कर सको चीजों को। इतना हार्ड कुछ नहीं है। आप चाहो तो आप बिल्कुल कंसंट्रेट हो गए, अगर आपके पास में कोई टेक्निकल फील्ड या डिग्री नहीं है तो आप बिल्कुल चिल माइंड हो गए, आप नेटवर्किंग पढ़ सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट है तो। ठीक है जी। तो ये मेमोरी ट्रिक है कोलिजन की, अगर सेम टाइम पे सेम चैनल पे अगर हम डाटा ट्रांसफर करते हैं तो कोलिजन होने के चांसेस हाइयर होते हैं। तो ठीक है, ये थी आज की कुछ वीडियो। तो अगर कैसी भी लगी हो आपको, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, यार थोड़ा सपोर्ट दिखाओगे तभी आगे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। साथ में जो भी आपको लगे कि भाई हाँ वीडियो में ये कमी है, तो मैं उसमें पूरा अपना 100% दूंगा कि भाई कुछ भी अगर आपको फीडबैक देनी हो क्लास से रिलेटेड, या मैं सोच रहा हूँ अपना अभी नोट पैड वगैरह लाऊं। अभी तो मैं माउस से काम चलाता हूँ। तो मतलब सही है भाई। अ, आज की क्लास अच्छी रही। बाकी आप कमेंट करके बताना कैसी रही। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। प्लस हाँ, मैं स्टार्टिंग में बता रहा था, आज हम नेटवर्किंग की ही लैब स्टार्ट करेंगे, सीसी उसके ऊपर, शायद सीसीटी के ऊपर। और उसमें हम रियल टाइम प्रॉब्लम भी सोल्व करेंगे। आज तो हम बेसिक ही पढ़ेंगे, कैसे हम उसमें चीज़ों को यूज करेंगे, कौन सा राउटर लेंगे, कौन सा स्विच लेंगे। तो ये सब चीज ठीक है। और आगे आने वाली वीडियो में बहुत कुछ आपको कंटेंट मिलेगा, मॉडेम वगैरह, एनआईसी कार्ड कल का टॉपिक है। और भाई IPv4 IPv6 कैसे नेटवर्क आईपी बनते हैं, मतलब कैसे हमारा नेटवर्क आईपी बनता है, कितने बिट के होते हैं, ये सब आपको आगे आगे जैसे आप पढ़ोगे तो बिल्कुल निश्चिंत होगे। मैं तो यही कहता हूँ कि इंसान के पास में सोर्स एक होना चाहिए। एक सोर्स को आप अगर 1000 बार पढ़ दोगे, पॉसिबल नहीं है वैसे तो, पर मेरा कहने का मतलब है एक सोर्स को आप 10 बार पढ़ दो तो वो 1000 सोर्स के बराबर हो जाएगा। आप करके देखो, ये चीज बहुत इफेक्टिव रहेगी। एक क्वेश्चन और, हाँ, मैंने पूछा था आपसे कि बताना कमेंट करके, अफेक्ट और फैक्ट में क्या अंतर होता है। पहला मैं बता दूं अंतर, इसमें ए और ई का होता है, मजाक कर रहा। आप कमेंट करके बताना कि इसमें क्या अंतर होता है। ठीक है जी, मिलते हैं कल को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। एंड लैब वाली वीडियो जरूर देखना, इससे अगली मैं डालूंगा। बाय बाय।